अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी तक हमने पिनियन के पहले सेक्शन के अंदर हमने उसके इनिशियल्स, फाइनल्स और टोन्स को देख लिया। अभी कुछ चंद एक 4-5 मेरे माइंड में कुछ रूल्स थे, तो मैंने सोचा पिनियन से रिलेटेड इन रूल्स को भी आपको मैं बता दूं, आपके सामने ले आऊं। उन रूल्स में जो सबसे पहला हमारे पास रूल है वो है टोन मार्क इज़ ऑलवेज प्लेस्ड अबव फाइनल्स। ठीक है, हमने इनिशियल्स देखे, फाइनल्स देखे तो और टोन्स देखा। जो टोन्स का मार्क होगा ना, टोन्स का निशान है, वो हमेशा आपने याद रखना है वो फाइनल के ऊपर आएगा। आपने जितने भी फाइनल देखे हैं उन फाइनल्स के ऊपर हमेशा टोन का निशान या मार्क आएगा। तो ये था नंबर 1 रूल। और नंबर 2 रूल क्या है कि हमने देखी टोन्स, ये तो हमें पता चल गया टोन्स आती हैं फाइनल्स के ऊपर, लेकिन एक हमारा रूल है कि अगर आई और यू इकट्ठे आ जाएंगे जो कि दोनों फाइनल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है LIU, तो ये दोनों जो हैं फाइनल्स हैं। ठीक है, मेन फाइनल्स हमारे पास थे AOEIU और ये U के ऊपर 2 डॉट्स। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास फाइनल्स थे। फॉर एग्जांपल हमने मिसाल ली LIU, I और U दोनों फाइनल है, लेकिन टोन किसके ऊपर आएगी? तो इस केस के अंदर टोन हमेशा जो सेकंड वाला होगा उसके ऊपर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जो I और U, नंबर 1 सवाल क्या है, I और U अगर इकट्ठे आ जाए तो उनमें से जो बाद वाला होगा उसमें टोन पहले है उसके ऊपर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल ले रहा हूँ सिर्फ, अगर यही LU और I हो जाता, ठीक है, LU और I इकट्ठा हो जाता तो इस केस के अंदर टोन अब किसके ऊपर आएगी आप बताएं? टोन आएगी सेकंड वाले के ऊपर। ठीक हो गया, तो ये था हमारा 2nd रूल। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट रूल्स। ये आपको दोनों रूल समझ आ गए, अब नेक्स्ट रूल्स की तरफ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, तीसरा हमारे पास जो रूल है वो है कि टोन मार्क विल बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। सबसे पहले हमने पिछला देखा टोन मार्क आएगा फाइनल के ऊपर, और 2nd रूल देखा I और U अगर इकट्ठे आ जाएं तो बाद वाले के ऊपर हमेशा जो है वो टोन का मार्क आएगा फाइनल्स में से। तो ये आपने एक्सेप्शनल केस याद रखना है। 3rd हमारे पास है कि जो टोन मार्क होगा वो हमेशा सीक्वेंस के मुताबिक होगा। तो फाइनल में हमारे पास क्या सीक्वेंस है? AOEIU डॉट्स। I और U के दरमियान मैंने फॉरवर्ड स्लैश इसलिए लगाई है कि आपको मैंने इसका 2nd रूल समझा दिया। अब लेट्स से हमारे पास A है वो पहले है, ठीक है, O उसके बाद EIU और फिर U डॉट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है, समझ लें LAO, ठीक है। अब आप बताएं किसके ऊपर टोन आएगी इस रूल के मुताबिक? इस रूल के मुताबिक वो कहता है कि जो फाइनल पहले आएगा सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस के अंदर, इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है, इस तरतीब को आपने याद रखना है, जो इस तरतीब के अंदर पहले आएगा उसी के ऊपर टोन आएगी। तो A जो है वो O से पहले आता है इस तरतीब के अंदर, तो टोन भी जो है वो A के ऊपर आएगी। अगर ये इस तरह से होता, फॉर एग्जाम्पल LOA, अब बताएं टोन किसके ऊपर आएगी? आप कहेंगे O के ऊपर। नहीं, बिल्कुल, हमने कहा कि जो सीक्वेंस में पहले होगा, तो O और A दोनों फाइनल हैं, ये हमें पता लग गया कि ये दोनों फाइनल हैं, लेकिन टोन किसके ऊपर आएगी? जो सीक्वेंस में पहले आता है वो आता है A, तो इस केस में टोन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं LIU। अब बताएं टोन किसके ऊपर पहले आएगी? I पहले आता है, U बाद में आता है, तो I के ऊपर आएगी ना टोन? जी नहीं। आप अपने 2nd रूल को गो थ्रू करें, उसको रिमाइंड करें, उसको याद करें। हमने कहा था I और U का एक्सेप्शनल केस है, अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो बाद वाले के ऊपर टोन आएगी। ठीक है, तो बाद वाला कौन है? U। ठीक है, इसी तरह LU और I होता तो बाद वाला कौन है? U और I इकट्ठे आ गया तो बाद वाला I है, तो I के ऊपर टोन आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये जहन में रखना है। फॉर एग्जांपल हम और एग्जांपल ले लेते हैं BOE। फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम कोई भी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें देखें O पहले आता है, E बाद में आता है सीक्वेंस में, तो O के ऊपर टोन आएगी। ठीक है, तो ये हमारा था 3rd रूल। तो दोस्तों ये है हमारे पास 4th रूल। 4th रूल के अंदर हम देखने वाले हैं कि जब U, E, इसको बोलें आन, इन, ठीक है, U के ऊपर जो डॉट्स है और ये जो 4 वर्ड्स हैं, जब ये अगर इनिशियल्स J, Q, X या Y के साथ, अगर ये इन इनिशियल्स के साथ आ जाए, देखिए आपको समझ आ रही है इनकी, तो
प्रैक्टिस के साथ आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी शुरू में शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल आ भी रही, लेकिन आप समझते जाएं। ये फाइनल्स जब इन इनिशियल्स के साथ आएंगे तो इस यू के ऊपर से डॉट्स ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास क्या लग जाएगी, टोन। ठीक है, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जे है फॉर एग्जांपल, तो जे क्यू एक्स, तो ये इनिशियल्स में से है, तो यू ई हमारे पास फाइनल है। अब हमने इसके ऊपर टोन लगानी है। सबसे पहले तो आप बताएं, यू डॉट्स वाला और ई है, तो किसके ऊपर टोन लगेगी? आपको पता है प्रायोरिटी के लिहाज से ई जो है वो पहले आता है, तो इसके ऊपर टोन लगेगी। ठीक है, तो आप ये देखें यू के ऊपर से डॉट्स खत्म हो गए। इसी तरह जे यू एन, जे अब उसमें से आ गया इनिशियल्स में से, तो यू एन, यू के ऊपर से जब हमने टोन लगानी है तो डॉट्स खत्म हो जाएंगे। और अब आप मुझे ये बताएं कि किसके ऊपर जो है वो हमारे पास टोन लगेगी। तो ए ई आई ओ यू में से तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर यू के ऊपर ही टोन लग जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा फोर्थ रूल। अच्छा, तो हमारे पास पांचवा और फाइनल रूल जो है वो ये है कि आई जब, आई जिसकी बात है ई जब इनिशियल्स जी, ज, स, च, ची, छी, छी, शी, इनके साथ जब लगेगा तो आई की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। अब आई की आवाज़ क्या थी, ई। अब देखते हैं जेड आई क्या वहाँ से, ज ई, लेकिन जब आई इन इनिशियल्स के साथ लग जाएगा तो आई की आवाज़ ही ख़त्म हो जाएगी, आई साकन हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे अब इसको, ज, असूलन क्या था, ज ई, लेकिन अब हम कैसे बोलेंगे, ज इस रूल के बाद, स, ठीक है, ची, ची, यानी जेड एच की आवाज़ क्या है, ची, तो आई की तो आवाज़ आ ही नहीं रही, तो आई की आवाज़ ख़त्म। छी, शी, आर आई होना क्या चाहिए था, र ई, लेकिन क्या होगा, र। प्रैक्टिस करें मेरे साथ, ज, स, ची, छी, शी, र। तो ये था हमारा पांचवा रूल। तो यहाँ पे हमारे जो है वो 5 रूल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन पहला, जिसके अंदर हमने देखा पिनियन का, चाइनीज़ का इंट्रोडक्शन, उसकी किस्में और उसके 3 कंपोनेंट्स मेन, इनिशियल्स, फाइनल्स और टोन्स को, उनकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन देखी हमने बहुत सारी इनकी प्रैक्टिस की। तो दोस्तों आप भी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपका ये पहला सेक्शन मुकम्मल तौर पे आपने समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो अगले सारे सेक्शंस आप इजीली कर जाएंगे। बहुत कुछ आने वाला है अगले सेक्शंस में, तो साथ जुड़े रहिएगा और बहुत सारी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में, अगले सेक्शंस में।